अखुवत के 100 अरब के कर्ज़े। आप सब अखुवत हैं, आप सब अखुवत के दोस्त हैं, आप सब अखुवत के साथी हैं। अखुवत दरअसल आपकी मोहब्बत, आपकी ईसार और आपकी कुर्बानी का हासिल है। ये दिन मुकाम शुक्र है। आज हमें अल्लाह ताला के हुजूर अपना सर झुकाना है और फिर एक और अज़्म भी करना है कि हम इसी रास्ते पे चलेंगे, और ज़्यादा मेहनत से, और ज़्यादा दयानत से, और ज़्यादा ईसार के जज्बा से। हमें अपने बोरोर्स को बताना है, हमें अपने साथियों को बताना है, अपने डोनर्स को बताना है और उन तमाम लोगों को बताना है जो एक अच्छा मुआशरा तामीर करना चाहते हैं। हमें ये काम इसलिए नहीं बताना कि ये अखुवत ने किया, हमें ये काम इसलिए बताना है कि और लोग भी करें, उनको भी तरगीब हो, वो भी किसी से मुवाख़ात का रिश्ता जोड़ें और यूँ हम एक मिलकर खूबसूरत मुआशरा बना सकें। और ग्रेट हैपनिंग्स में आपके साथ शेयर करते हैं डॉक्टर अमजद साकिब, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। उन्हें एशिया का सबसे बड़ा इनाम दिया गया है। डॉक्टर अमजद साकिब को गुर्बत के खात्मे और एशिया में मुआशरे की तरक्की में गैर मामूली काविशों की बिना पर रामोन मैग्सेसे अवार्ड 2021 पेश किया गया है। जी हाँ, शानदार बात है, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है और इस एवार्ड के बारे में कहा जाता है कि इसको एशिया का नोबेल इनाम भी कहा जाता है। सो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। ये अवार्ड फिलिपाइन के सदर जो हैं उनके नाम से मंसूब है, जो 1957 में एक फ़ज़ाई हादसे का शिकार हो गए थे, मगर कहा जाता है कि उन्होंने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत सारा काम किया था, इसीलिए उनके नाम से ये अवार्ड मंसूब किया गया है। इस दफ़ा ये जो अवार्ड है वो डॉक्टर अमजद साकिब के हिस्से में आया। बिल्कुल, डॉक्टर अमजद साकिब अखुवत फाउंडेशन के बानी हैं, जो एग्जैक्टली। और आपको बताएं कि हर साल ये अवार्ड एशिया के गैर मामूली किरदार अदा करने वाली शख्सियात को दिया जाता है। ये अवार्ड 63 साल पुराना है और इसे नोबेल प्राइज़ का एशियाई वर्जन भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये इस बावकार अवार्ड का जो आगाज़ है वो 1958 में हुआ था। दलाई लामा को भी अवार्ड दिया गया है, मदर तेरेसा को भी अवार्ड दिया गया है। इससे आप इस अवार्ड की अजमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस दफ़ा 2021 में ये अवार्ड पाकिस्तान के नाम रहा है, डॉक्टर अमजद साकिब के नाम रहा है, क्योंकि डॉक्टर अमजद साकिब का किरदार पाकिस्तानी मुआशरे में इंतहाई अहम है। उन्होंने 20 साल कबल 2001 में माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम यानी दुनिया में सबसे बड़े कर्जा हसना देने वाले इदारे अखुवत की बुनियाद रखी और जो अब तक 150 अरब रुपए बिलासूद कर्ज दे चुका है। इन बिलासूद कर्जों से मुस्तफीद होने वाले अफराद की जो तादाद है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। बिल्कुल, आपको बताएं इन कर्जों की रिकवरी जो है वो भी 99% है। ये बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि जो लोग कर्जे लेते हैं वो उससे बिजनेस करते हैं, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आते हैं और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के बाद फिर वो कर्ज़ों को वापस भी करते हैं। आपको बताएं कि बेसिकली 31 मलका बरतानिया की जानिब से 31 कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ अवार्ड भी अमजद साकिब के इससे पहले नाम रहा है। और ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स, मैं तो यही कहूँगी, और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने अखुवत के प्लेटफॉर्म से करोड़ों घरों के चूल्हे जलाए और दिए रोशन किए हैं। डॉक्टर अमजद साकिब की ज़ेर निगरानी इनका इदारा अखुवत फाउंडेशन मुल्क के तमाम सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और फाटा के 400 शहरों में बिलासूद कर्ज़ों की तकसीम कर चुका है। मुल्क भर में सबसे कम इंतज़ामी अखराजात 4000 से ज़ायद मुलाजमीन 800 से ज़ायद दफातर में मुकम्मल दयानत और मेहनत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है और भरपूर समाजी खिदमत के लिए कोशां हैं। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताऊं कि जिस तरह से हमने बात की ना कि मुल्क के दीगर हिस्सों में, गिलगित बल्तिस्तान में, मैं वहाँ पे एक रिपोर्ट देख रही थी अखुवत फाउंडेशन के हवाले से। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने ऐसे लोगों को कर्ज जो है वो दिया है जो कि नाबीना थे। एक पूरी फैमिली है नाबीना, उन्होंने उनको कर्ज दिया। उन्होंने वहाँ पर फिर अपना एक ग्रॉसरी स्टोर कायम किया। उस ग्रॉसरी स्टोर से अब जो है वो अपनी ज़िंदगी का पहिया चला रहे हैं। सबसे बेहतरीन मिसम बात ही ये होती है कि लोग, ऐसे लोग जो कि यूजुअली कहा जाता है कि शायद भीख मांगने पर मजबूर हो जाएं, उनको इतनी उनकी खिदमत करना इतना बड़ा नेकी है। मैं तो ये कहूँगी कि जो बेहतरीन काम ये कर रहे हैं, इससे शायद ज़्यादा अवार्ड्स के मुस्तहिक हैं। ऐसी है और ज़्यादा कि जब कोई हाथ थाम लेता है तो आप ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। डॉक्टर अमजद साकिब ने जहाँ मुआशरे में गुर्बत के खात्मे के बारे में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है, वहीं वो मुआशरे में जहालत के अंधेरों को दूर करने के लिए भी पुरज़्म दिखाई देते हैं। उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान की पहली फ्री यूनिवर्सिटी है। 4 कॉलेजेस कायम कर चुके हैं, यानी वहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ बआसानी तालीम हासिल कर सकते हैं और मुल्क कौम का अहम असासा बन सकते हैं। और अब तक तकरीबन 600 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स
केस हैं वहाँ से फारुक तहसील हो चुका है। बिल्कुल, कितनी बेहतरीन बात है। जिस तरह से हम अभी पहले प्रोग्राम के आगाज़ में ही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने किसी माशरे में तब्दीली लेकर आनी है तो वो एजुकेशन के ज़रिए ही हो सकती है। तो न सिर्फ ये कि वहाँ पे बेहतरीन रोज़गार दिया जा रहा है, लोगों को इकनॉमिकली जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है, वहीं उन्हें एजुकेशन भी दी जा रही है डॉक्टर अमजद साकिब और उनकी फाउंडेशन की जानिब से। जो डॉक्टर अमजद साकिब एक शख्स नहीं बल्कि एक इदारे का नाम है। डॉक्टर अमजद साकिब ने अखुवत का सफ़र और कामयाब लोग जैसी किताबें भी लिख रखी हैं जो कि पढ़ने के लायक हैं। तो यानी कि न सिर्फ वो लोगों को अपने यूनिवर्सिटीज़ में तदरीस का अमल जारी रखे हुए हैं बल्कि जो अपने आइडियाज़ हैं उसके ऊपर किताबें लिख के लोगों को मोटिवेशन भी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हैं, कई आलमी इदारों की रहनुमाई भी करते हैं। 2010 में हिलाल इम्तियाज़ के अवार्ड से हुकूमत पाकिस्तान ने उनको नवाजा था और अभी हम बात कर रहे हैं रेमॉन मैग्साइसा अवार्ड की जो कि उनको इस साल यानी 2021 में मिला है। सो बेहतरीन बात है, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है और यकीन कीजिए पाकिस्तान में ऐसे सितारे मौजूद हैं जो दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखते हैं और वेल डिज़र्व्ड अवार्ड है। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में खिदमत की है, लोगों को गुर्बत की लकीर से जो नीचे लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे उनको अपना कारोबार करने के लिए कर्ज़े फराहम की हैं। मिसम बहुत बड़ी बात है और लोग इस तरह से नहीं करते। अवाम के लिए, पब्लिक के लिए कोई इस तरह से नहीं सोचता जिस तरह से इन्होंने सोचा है, काम किया है और फिर कई सालों से काम कर रहे हैं और हर तरह की फील्ड में काम किया जा रहा है। न सिर्फ कर्जे फराहम किए जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है, हेल्थ केयर के लिए भी काम कर रहे हैं। वही बात है कि वो अपने हिस्से की शमा जलाने की जो बात की जाती है ना कि आप ये इंतज़ार ना करें कि ये काम हुकूमत करेगी, ये काम फलां इदारा करेगा, आप खुद खड़े हो जाएं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आप इरादा कर लेते हैं तो लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपका साथ देते हैं। अखुवत फाउंडेशन मेरे ख्याल में इस सिलसिले में एक बेहतरीन मिसाल है।